Assalamu alaikum. It's Mayur Kakar with a new video. Today we are going to study our new topic, that is noun. What is noun? Basically हम ये पढ़ेंगे और इसका काम क्या है और इसमें क्या क्या आते हैं. Basically we are going to focus all these aspects of noun. तो सबसे पहले हम इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं. बेसिकली जब आप भी किसी से भी पूछा जाए कि व्हाट इज नाउन या कोई भी पूछता है तो हमारे जहन में एक ही आंसर आता है, दैट नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग. सिंपली ये एक डेफिनेशन बहुत ही ज़्यादा मशहूर है. तो इसमें जो वर्ड है जो ज़्यादा फोकस है, दैट इज व्हाट, नेम ऑफ व्हाट, पर्सन, प्लेस एंड थिंग. यानी किसी भी चीज़ के, किसी भी पर्सन के या किसी भी जगह के या किसी भी चीज के नाम को हम नाउन कहते हैं बेसिकली. तो जब इसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स आते हैं. फॉर एग्जांपल इफ आई से फैन, फैन इज अ नाउन बिकॉज इट इज द नेम ऑफ समथिंग दैट गिव्स एयर. लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई से मार्कर, marker is also noun. Why? Because if I say marker, so what comes in your mind? Definitely marker would come. तो जब हम नाउन को इस डेफिनेशन के ज़मरे से देखते हैं तो हमें ये चीज़ तो बहुत ही इजीली क्लियर हो जाती है कि नाउन बेसिकली हम किसी भी चीज़ के नाम को कहते हैं. ये तो बिल्कुल क्लियर है. यानी नाउन का जो वास्ता है वो नेम के साथ है. लेकिन कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पे नाउन तो मौजूद होता है लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ नेम नहीं होता. For example, if I pose a question before you people, if I put an example, अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर एक जुमला लिखना चाहूँ, अगर मैं कहूँ कि a long hair boy is my friend. अब इस सेंटेंस में अगर हम इसको एनालाइज करना चाहे तो इसमें हमारे पास नाउन एक तो फ्रेंड है, ये तो सबको क्लियर है. यहाँ पे बॉय भी नाउन है, हेयर भी नाउन है, ये तो क्लियर है. लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पे एक छोटा सा फ्रेज, एक छोटा सा स्टेटमेंट है जो कंप्लीटली एक ही नाउन के बारे में बात कर रहा है, एक ही पर्सन के बारे में बात कर रहा है. दैट इज अ लॉन्ग हेयर बॉय. अब अ लॉन्ग हेयर बॉय ये एक फ्रेज है लेकिन ये किस चीज की शक्ल में? एक नाउन की शक्ल में. अगर हम इसको देखें तो ये एक नाउन है. जब ये एक नाउन है तो फिर हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि नाउन तो फिर ये नेम तो नहीं हुआ ना. अ लॉन्ग हेयर बॉय इज नॉट नेम. अगर फॉर एग्जांपल आप किसी को जानते हैं, आप किसी को देखते हैं और आपको उनके नाम का पता ना हो तो उसके लॉन्ग हेयर है और आपने उसे देखा और आप दूसरे बंदे को बताना चाह रहे हो कि आई हैव मेट दैट पर्सन, तो आप क्या कहेंगे कि आई हैव मेट अ लॉन्ग हेयर बॉय. तो अब ये क्या है कि आप उसके होलिये से ही उसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, यानी उसे आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एक नाउन दे रहे हैं. ये बेसिकली नाउन तो है लेकिन नेम नहीं है. यहाँ पे हमारे पास जो डेफिनेशन है कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, यहाँ पे ये थोड़ा सा लिमिटेड हो जाता है. यानी सिर्फ नेम पे हम इसको नहीं देख सकते या इसमें इसको लिमिटाइज नहीं कर सकते. वन पॉइंट. दूसरा पॉइंट मैं आपको देना चाहूंगा वो ये है कि एक वर्ड है क्रिकेट. नो डाउट क्रिकेट इज द नेम ऑफ अ गेम, बट व्हाट इज इट? इज इट पर्सन? ऑफ कोर्स नॉट. इज इट प्लेस? ऑफ कोर्स नॉट. इज इट थिंग? No, because if we talk about bat, it is thing. If we talk about ball, definitely it is thing. But if we talk about cricket, it is not a thing. ये एक चीज नहीं है. तो जब ये ना चीज है, ना प्लेस है, ना पर्सन है, तो फिर ये नाउन कैसे हुआ? अगेन हमारे जहन में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है. इट मीन्स कि हम फिर इस डेफिनेशन पर रिलाई नहीं कर सकते. फाइन. अब एक और चीज मैं आपको बताना चाहूँ, चूंकि हमारा टॉपिक नाउन चल रहा है तो हम नाउन से नहीं हटेंगे. सिर्फ एक पॉइंट बताना चाहूंगा कि पर्सन जो है, क्रिकेट जो है वो बेसिकली पर्सन है. अब पर्सन क्या है वो हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे. तो वापस आते हैं नाउन की तरफ. तो यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है नेम, मैं इसकी जगह एक और वर्ड यूज करूंगा. आई विल रिप्लेस दिस वर्ड बाय आइडेंटिफिकेशन.
सिर्फ एक ही चेंज मैं लाना चाह रहा हूं और वो क्या है, आइडेंटिफिकेशन। नेम की जगह में आइडेंटिफिकेशन लिखना चाह रहा हूं। मतलब अगर मैं कहूँ कि नाउन इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, फिर इसमें ये सारी चीजें कवर हो जाती हैं। वाई, अब क्वेश्चन ये है। अब सिर्फ इसका बहुत ही सिंपल आंसर है कि आइडेंटिफिकेशन और नेम में क्या फर्क है। जब हम नेम को पढ़ते हैं, नेम को हम कैसे डिफाइन करेंगे? नेम को हम कहते हैं स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन। नेम को हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन इज कॉल्ड नेम, यानी एक मखसूस आइडेंटिफिकेशन। जब आप किसी भी चीज को देते हैं तो उस मखसूस आइडेंटिफिकेशन को हम नाउन का नेम का नाम देते हैं। यानी आप किसी भी चीज को ले लें, अपनी आसानी के लिए हम उसे नेम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं वॉच की बात करूँ, घड़ी यानी वॉच की बात करूँ, तो उसे भी हमने अपनी आसानी के लिए नाम दिया है। अगर मैं वॉल की बात करूं तो उसे भी हमने अपनी आसानी के लिए वॉल नाम दिया है, उर्दू में उसको दीवार बोलते हैं। कुर्सी है, टेबल है। और इसी तरह जब हम इंसानों की बात करते हैं तो इंसान भी, तो अगर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ना कि हुमायूं काकर या औरंगजेब काकर, या इस तरह हम कोई कहते हैं असलम खान या अब्दुल अली, इसका क्या मतलब है कि हम उनको आसानी, अपने पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक अपनी आसानी के लिए हम उनको नाम देते हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं हुमायूं काकड़ हूँ और दूसरा असलम है, तो हम दोनों इंसान हैं। हमारे जो ह्यूमन बींग्स की जो फीचर्स होती है वो दोनों की सेम होंगी, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं है कि हम डिफरेंट हुए, हम तो सेम हुए, लेकिन वो असलम है, मैं हुमायूं। सिर्फ और सिर्फ इस नेम की वजह से हम एक दूसरे से डिफरेंट है। और नेम हम क्यों देते हैं? क्योंकि हम अपनी ईज के लिए वो चीज दे रहे होते हैं। लैंग्वेज की एक प्रॉपर्टी है, ह्यूमन लैंग्वेज की एक प्रॉपर्टी है, हम उसको बाद में पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज में। डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, लेकिन इसमें एक प्रॉपर्टी जो चूंकि यहाँ पे नाउन से रिलेट हो रहा है, तो इसलिए हम उसको डेफिनेटली डिस्कस करते हैं। एक प्रॉपर्टी ह्यूमन बीइंग में ह्यूमन लैंग्वेज की है, दैट इज आर्बिट्रेरीनेस। आर्बिट्रेरीनेस एक प्रॉपर्टी है। इसका मतलब क्या है? आर्बिट्रेरीनेस बेसिकली मीन्स के नेम डज नॉट हैव एनी रिलेशनशिप विद ऑब्जेक्ट। यानी जिस ऑब्जेक्ट को हम नाम देते हैं, उस ऑब्जेक्ट का उसके नाम के साथ कोई ऐसे स्पेसिफिक ताल्लुक नहीं होता। यानी अगर आप इसको मार्कर कह रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्कर वर्ड का इस चीज के साथ कोई ताल्लुक है, ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ हम अपनी आसानी के लिए इसे मार्कर कहेंगे और दूसरे वाले को पेन कहेंगे, और दूसरे, और अगर नेक्स्ट हम देखें तो पेंसिल कह सकते हैं, और उसके बाद कलम एंड व्हाटएवर। ठीक है, तो बेसिकली जब हम नाउन की बात करेंगे तो नाउन में हमने याद क्या रखना है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी पर्सन। बस सिंपली अगर आप ये कहो कि द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी पर्सन इज कॉल्ड नाउन, तो आपका डेफिनेशन क्लियर है। वेदर दैट इज इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, whether that is one word, whether that is in the ing form or in any sort of way. किसी भी चीज के आइडेंटिफिकेशन को हम नाउन कहते हैं, चाहे फिर वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स की शक्ल में हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको यहाँ एग्जांपल दिया along here boy, या फिर वो ing वर्ब की शक्ल में हो। फॉर एग्जांपल टीचिंग इज माय हॉबी। अब यहाँ पे टीचिंग जो है वो नाउन है, तो उसे हमारा कोई मकसद नहीं है। हमारा काम किस चीज के साथ है? एक ही चीज आपने याद रखना है, एंड दैट इज आइडेंटिफिकेशन। नेम भी ठीक है, नेम एक हद तक ठीक है, लेकिन नेम इसलिए हम नहीं दे सकते क्योंकि नेम जो है वो बेसिकली नाउन को एक छोटे से सर्कल में कैद कर रहा है, जबकि हमने इसके कॉन्सेप्ट को देखना है, छोटे से सर्कल से बाहर निकलना है। इज दैट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। अब लेट्स सपोज अगर मैं को टीचिंग इज माय हॉबी, तो टीचिंग तो किसी चीज का नाम नहीं है, लेकिन ये फिर भी नाउन है, तो आइडेंटिफिकेशन हमने फोकस करना है। तो इसको जब हम इंग्लिश में डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनीथिंग दैट इज कॉल्ड नाउन। If that is living, if that is non-living, if that is visible, if that is invisible, if that is in the group of words, in the shape of group of words, if that is one word, if that is in the shape of verb, whatever. But if it is identification of something, it will definitely be noun. Is that clear? I hope ये आप लोगों को clear हुआ होगा।
नाउन को बेसिकली जब हम लोग देखते हैं तो इसके दो टाइप्स है, वन इज कॉल्ड कॉमन नाउन, वन इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। अब मैंने एक वर्ड यूज किया टाइप, आप लोगों ने याद रखना है कि हम इसके टाइप्स पढ़ रहे, इसके काइंड्स नहीं पढ़ रहे। ये बात की डिस्कशन है कि टाइप्स क्या होते हैं, काइंड्स का क्या मतलब है, और इसी तरह नाउन नंबर क्या है, नाउन जेंडर क्या है, विल डेफिनेटली डिस्कस ऑल ऑफ दैट, केसेस ऑफ नाउन और मुख्तलिफ चीज़ें जो हम नाउन में पढ़ेंगे। लेकिन इस वक्त हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे क्योंकि इट्स टाइप्स आर टू मच इम्पोर्टेंट टू बी अंडरस्टूड, टू बी डिस्कस्ड। तो हम इसके टाइप्स की तरफ आते हैं। नाउन के बेसिकली हमारे पास दो टाइप्स होते हैं, वन इज कॉल्ड कॉमन नाउन, second is called proper noun। अब आप लोगों के जहन में एक बात आई होगी कि यार कॉमन और प्रॉपर तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मुख्तलिफ जगहों में, यानी ये तो बहुत बेसिक टॉपिक है, ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, प्राइमरी स्कूल में ही हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी है, तो फिर हम दोबारा क्यों पढ़ रहे हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँ कॉमन और प्रॉपर के हवाले से। बहुत ही इजीली ये बात मशहूर है हमारे सोसाइटी में और हर जगह ये बात बहुत मशहूर है कि when noun is used for a common person it is called common noun, when noun is used for a proper person it is called proper noun। Qaid Azam is proper noun जबकि Imran is common noun because Imran is used for a common person। It's not like that। अगर आप कहते हो कि Imran is common noun तो जब आप इसके साथ खान लगाते हो, इमरान खान जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, फिर आप उसको कहते हो कि ये प्रॉपर हो गया, तो इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स ऑल डिपेंडेंट अपॉन इट्स यूजेज। यानी अगर आप किसी नाउन को कहीं स्पेसिफिकली यानी प्रॉपर के स्टेटस पे यूज करते हैं तो वो डेफिनेटली प्रॉपर नाउन होगा, नो मैटर अगर आप कॉमन नाउन भी यूज करते हैं। और अगर कॉमन नाउन को किसी जगह में प्रॉपरली यूज करेंगे तो वो फिर हमारे पास प्रॉपर नाउन आ जाएगा। इसको हम सिंपली डिफाइन करते हैं। पहले हम कॉमन को डिफाइन करेंगे कि द नाउन दैट इज यूज्ड कॉमनली इज कॉल्ड कॉमन नाउन। द नाउन व्हिच इज यूज्ड कॉमनली दैट इज कॉल्ड कॉमन नाउन। हाउ लाइक कॉमनली? फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि ही इज अ बॉय, या फिर यहाँ पे मैं अली कर देता हूं ताकि हम फिर दूसरे टाइप को इजीली पढ़ सकें। अली इज अ बॉय, यहाँ पे हमारे पास जो कॉमन नाउन है दैट इज बॉय। वाई इट इज कॉमन नाउन? बिकॉज हम जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं कि वो एक लड़का है, हमने उसको कोई स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन नहीं दी है, उसको स्पेसिफाइड नहीं किया है कि वो कौन सा लड़का है, क्या करता है, कैसे करता है। वी हैव नॉट स्पेसिफाइड दिस येट, वी जस्ट सेड अली इज अ बॉय। तो बॉय जो है यहाँ पे कॉमन नाउन है। एक और एग्जांपल देना चाहूंगा, आप इजीली समझ सकेंगे। मैं कहता हूं कि असद इज लाइक अल्लामा इकबाल। ऑफ कोर्स उनकी 82nd बरसी है तो हम उन्हीं का नाम ही यूज करते हैं। लेट्स यूज इट, मजा आएगा। असद इज लाइक अल्लामा इकबाल। अब यहाँ पे हमारे पास जो कॉमन नाउन है वो अल्लामा इकबाल है। अब आप लोगों के जहन में जरूर बहुत ही बड़ा क्वेश्चन होगा कि अल्लामा इकबाल तो हमारा नेशनल पोइट है, तो हम इसके लिए इसको कॉमन नाउन क्यों कह रहे हैं। असल में यहाँ पे जब हम इसको यूज करते हैं तो ये कॉमन सेंस में हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमने इनको एक लड़के के साथ कंपेयर किया है। और इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ असद ही दुनिया में एक वाहिद लड़का है जो अल्लामा इकबाल की तरह है, ठीक है। इसीलिए जो इसकी यूजेज है, यानी इसमें जो जिस सेंस में हमने यहाँ पे इसको यूज किया है वो कॉमन सेंस है। यानी असद का कोई एक आदत ऐसा होगा जो अल्लामा इकबाल की तरह है, या पर्सनालिटी उसकी अल्लामा इकबाल की तरह, या शायरी, या बातें, या फिलोसफी। मीन्स ओनली वन पॉइंट इन अल्लामा इकबाल मे बी रिजेंबल्ड विद असद, so therefore we have called it common noun। clear? अब आते हैं प्रॉपर की तरफ। अब कॉमन नाउन आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, लाइक ही इज अ स्टूडेंट, स्टूडेंट इज कॉमन नाउन। आई लिव इन सिटी, सिटी इज अ कॉमन नाउन, एंड मेनी मोर। तो हम अब प्रॉपर की तरफ आते हैं। प्रॉपर को भी हम इसी तरह ही डिफाइन करते हैं। हम कहते हैं कि द नाउन व्हिच इज यूज्ड प्रॉपर्ली दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। प्रॉपर्ली का मतलब क्या है कि हम स्पेसिफाई कर रहे होते हैं, यानी
مخصوص کرتے ہیں, خاص بناتے ہیں. جب ہم کسی ناؤن کو خاص طریقے سے کسی خاص جگہ میں یوز کریں گے تو ہم اس کو پراپر ناؤن کا نام دیتے ہیں. فار ایگزامپل if I say Ali is a boy, یہاں پہ ہمارے پاس پراپر ناؤن جو ہے وہ علی ہے. کیوں پراپر ناؤن علی ہے؟ کیونکہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا میں ہر علی جو ہے وہ بوائے ہے. کچھ ٹرانس بھی ہو سکتے ہیں, کچھ فیمیلز بھی خود کو علی کہہ سکتے ہیں, وہ ان کی اپنے پوائنٹ آف ویو ہے. تو ہم اس علی کی بات کر رہے ہیں خصوصاً جو لڑکا ہے. تو یہاں پہ ہمارے پاس علی جو ہے وہ پراپر ناؤن ہو جائے گا. اور دوسرے میں اگر ہم دیکھیں اسد از لائک کا علامہ اقبال, تو اسد یہاں پہ پراپر ناؤن ہے. کیوں؟ کیونکہ ہر اسد علامہ اقبال کی طرح نہیں ہے. تو یہ ایک مخصوص ایک پراپر اسد کی بات ہو رہی ہے جو علامہ اقبال کی طرح ہے. یہاں تک تو میرے خیال سے معاملہ کلیئر ہے. ایک اور ایگزامپل میں دینا چاہوں گا جس میں میں کامن ناؤن کو پراپر کی طرح یوز کروں گا تاکہ آپ لوگوں کو کلیئرلی سمجھ آ جائے. فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ ہی از دا اسٹوڈنٹ who qualified the test. یہاں پہ اگر ہم اس جملے کو دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس ہے اسٹوڈنٹ. اسٹوڈنٹ تو بائی نیچر ایک کامن ناؤن ہے, یعنی گرامر میں اگر ہم دیکھیں اسٹوڈنٹ تو ایک عام سی بات ہے. لیکن یہاں پہ اسٹوڈنٹ جو ہے جو یوز ہوا ہے, یہاں پہ اسٹوڈنٹ ایز اے پراپر ناؤن یوز ہوا ہے. کیوں ایز اے پراپر ناؤن یوز ہوا ہے؟ کیونکہ ہم ہر عام اسٹوڈنٹ کی بات نہیں کہہ رہے, ہم ایک مخصوص ایک خاص اسٹوڈنٹ کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے ٹیسٹ کوالیفائی کیے. تو ایک بات تو یہ ہوئی کہ اسٹوڈنٹ یہاں پہ ہمارے پاس پراپر ناؤن ہے. اور ایک اور پراپر ناؤن یہاں پہ موجود ہے, دیٹ از ٹیسٹ. اب ٹیسٹ کیوں پراپر ناؤن ہے؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک اسپیسیفک اسٹوڈنٹ نے کوالیفائی کیا, تو ہم سٹرس نہیں, ایک اسپیسیفک ٹیسٹ ہے جس کو ہم ہائی لائٹ کر رہے ہیں. سو دس از اگین واٹ پراپر ناؤن. تو کامن ناؤن اور پراپر ناؤن میں ڈفرینس یہ ہے کہ جب ہم اس کو کامن سینس میں یوز کریں گے تو کامن ناؤن ہوگا, پراپر سینس میں یوز کریں گے تو پراپر ناؤن ہوگا. اس میں کوئی ایسی کنفیوژن والی بات نہیں ہے. یہاں تک آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کے پاس کوئی کوسچن نہیں ہوگا. پھر بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی کوسچن آئے یا کوئی کنفیوژن ہو یا کچھ بتانا چاہے مجھے, تو آف کورس آپ مجھے کمنٹس میں کہہ سکتے ہیں اور I will definitely give response. For the time being یہاں تک مجھے دے دے اجازت. لیکن ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ہمایوں کاکڑ چینل یوٹیوب پہ سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن جو ہے وہ کلک کرنا ہے تاکہ ہمیشہ میرے نوٹیفیکیشنز آپ لوگوں تک آتے رہیں. اب اپارٹ فرام دیٹ شیئر کرنا ہے دوستوں کے ساتھ, کمنٹس کرنا ہے اگر کوئی حصہ آپ کو سمجھ نہ آیا ہو, کوئی کنفیوژن ہو, اینڈ آف کورس لائک. تو آپ فیس بک پہ بھی یہ آپ ڈھونڈ سکتے ہیں, آپ کو مل سکے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ